बहुत गलत है, समय बर्बाद कर रहे हो। उनको मिलना है तो बिना सोचे तुम्हारे मिल जाएंगे। सोचो, भगवान के विषय में सोचो, उस सत्य परमात्मा के विषय में सोचो, जिसके सोचने से तुम्हारा सोचना सार्थक हो जाएगा। नाम जप करो, समय व्यर्थ क्यों कर रही हो? जो सामने आना है वो बिना मांगे आ जाएगा। जैसे बिना मांगे दुख मिल जाता है, ऐसे बिना मांगे सुख मिल जाएगा। चाह नहीं करनी, सोच नहीं बनानी, सोच बनानी भगवान की, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी में तो लोग परेशान हैं, निगेटिव पॉजिटिव सोच, बस इसी में लगे रहते हैं। भूत भविष्य का चिंतन, बस इसी में लगे रहते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। जब हमारे शुभ कर्म का नंबर आता है तो चाहे जितना तुम पाप कर रहे हो, तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी, तुम्हारी सारी की सारी बातें बनती चली जाएंगी। और जिस समय तुम्हारा शुभ कर्म नष्ट होगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जो आपका जमा है, धज्जियां उड़ जाएंगी। तो पापाचारी को जब आप उन्नतिशील देखना ना, तो समझ लेना ये ऊंचाई से जाके ऐसा पटका जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो। भगवान से बड़ा कोई नहीं। जैसे ये कहावत है ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार विश्वास करो ना, यार विश्वास करो। हर बात उसके निराली है। उसे जुड़ के तो देखो, उसे प्यार करके तो देखो। हम कैसे तुम्हें बताएं? हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। अब खाओगे मुर्गा मांस, पियोगे शराब, करोगे बेविचार और चाहोगे सर्वश्रेष्ठ धनी बनना, तो कोई भी नहीं। पूर्व प्रारब्ध से आज धनी हो। अगर आज होश में नहीं रहोगे तो कल सुअर कुत्ता तुम्हें बनना पड़ेगा। हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। ये मत समझो कि उनकी कोई प्रजाति अलग है। नहीं, हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं तो हम नीच योनियों में जाते हैं, और कर्म बन जाता है तो हम उच्च योनियों में जाते हैं। तो अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, तो इसी प्रवाह से आप आगे चलकर धनी बन जाओगे। न इस जन्म में सही तो अगला जन्म मिलेगा। ऐसे धनी कुल में होगा कि जन्म से ही धन संपत्ति का, वैभव का आपको खूब देखने को मिलेगा, भोगने को मिलेगा। पर तप, बिना तपस्या के, बिना भजन के ये बात असंभव है। कोई सोचे मैं पापाचरण करके बढ़ जाऊं तो थोड़े दिन बढ़ जाओगे, इसके बाद नष्ट हो जाओगे। हमारे जिसके गले में नाम निरंतर चल रहा है, मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। जो भगवान यहाँ कह रहे, मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र भी छेदन नहीं कर। भगवान ने कहा, गुरुदेव आपने आज्ञा करी थी कि इसका शीश आना, आपने ये नहीं कहा था कि काट कर आना चाहिए, उसको रखो मस्तक। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु इसमें न प्रताप रुद्र का दोष है, न ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का। मैं ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ अस्त्र से भी बढ़कर आपका नाम है। आपके अमोघ अस्त्र को कोई अगर, तो नाम आपका है। कि प्रभु आप अपने लायक बना लो, आप अपने लायक बना। मैं मानता हूं गलत हूं, पर आप अपने लायक बना लो मेरी सामर्थ्य में। और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे, और आप चाहो कि मेरा दास कहलाता, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, तो हमें सुधार देना। मैं आपको जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बस हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह जैसा बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे तुमने सोच लिया 1000 जन्म भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गारंटी देता हूं नहीं होगी। अगर सोच लिया कि इसी जन्म में होगी, तो हम कहते हैं बहुत एक जन्म और खसक जाएगा। लेकिन हमारा नियम प्रण वो हमको एक जन्म बहुत मान लो हमसे चूक हो गई, तो अगले जन्म में पक्का मनुष्य बनेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना।
जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। अपना कल्याण करो। जब पुष्प में पराग आ जाता है तो भंवरों को लाभ अपने आप मिलने लगता है, और खाली पुष्प कागज का बना करके बनावटी पुष्प से भंवरों की तृप्ति नहीं होती। तो समाज का कल्याण तभी होता है जब पहले हम अपना कल्याण कर लें। काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, अहंकार विजयी, भगवान में तन्मय। अब जो बोलोगे सो तुम्हारा मंगल करने वाली वाणी जन कल्याण करेगी। तो जन कल्याण के लिए पहले अपना कल्याण करो, पहले अपने कल्याण के चक्कर में पड़ना चाहिए। स्वयं माया मुक्त हो तब तो दूसरों को माया मुक्त कर सकते हो। जब स्वयं माया में बंधे हो तो दूसरों को माया मुक्त कैसे कर सकते हो? समझ पा रहे हो? पहले अपने कल्याण की सोचो। आपका कल्याण हो गया तो सब भगवत स्वरूप है, सबका मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम उच्चारण करते करते संपूर्ण पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे काष्ठ को अग्नि भस्म कर देते हैं। जैसे पहाड़ जैसी लकड़ी रखी हो और अग्नि लग जाए तो सबको नष्ट कर देगी। ऐसे ही जब हम भगवान नाम जप करते हैं तो हमारे अरे किसी के शरीर में दैवी शक्ति का प्रभाव आएगा और वो झेल पाए? आप सोचो, बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना भजन के, बस जहां आई देवी ऐसी दुर्गा उठाया वही करता। और 10-15 पीसे के बाद बोली कि बस हम, अरे हमें क्यों मारे, देवी तो चली गई। अरे बोले नहीं, अभी नहीं रही। अब बोले जिंदगी में नहीं आएगी। मनुष्य जन्म चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला, चाह मिटाने के लिए मिला है। एक आदमी शांति से बैठा हुआ गंगा जी के ऐसे तरंगों को देख रहा था। उसका दोस्त आया, अरे बैठे क्या करते हो? बोले क्यों? अरे बोले कुछ करो। बोले कुछ करने से क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन से क्या होगा? बोले भोग मिलेंगे। बोले भोग मिलेगा फिर क्या होगा? बोले शांति से बैठेंगे। तो बोले बैठे थे हम शांति से। इतना चक्र जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। इसलिए कहते हैं तुलसी जी की कंठी रखो। नाम जब चल रहा है कभी कोई ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि, बैताल, काल, मारीमस कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता। वो मनुष्य दूसरे प्राणियों के शरीरों की हिंसा करके या हिंसा करवा के या हिंसा का अनुमोदन करके अपने शरीर को पुष्ट करता है। जैसे पशुओं को लाके काट के फिर खाना। बोले हम काटते तो नहीं, दुकान से ले आते हैं। तो दूसरा, हम लाते भी नहीं है, मंगवा लेते हैं। तीनों को बराबर नरक मिलेगा। कर्ता प्रेरक अनुमोदन। प्राणियों की हिंसा करना, हिंसा करवाना, हिंसा का अनुमोदन करना। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझना कि सब व्यर्थ की बातें हैं। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। ये हम उपासकों के मुख से सुनी हुई बात कहते हैं कि अब तो बस ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लें। पहुंचा दिया। भगवान क्या करें? वैरिणम, देखो दुश्मन ने कैसा जाल रचा कि आप अपने आप सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का नाश कर दूं, और दुर्गति, आत्मनन गति जाए। पर अब जैसे पता है कि कपड़ा फटेगा और सड़ेगा, अब इसके लिए तपस्या की जाए कि हमारा कपड़ा फटे ना और सड़े ना, तो क्या कहा जाएगा? अज्ञान ही कहा जाएगा, क्योंकि ये विनाशी है, ये नष्ट होगा ही।
ऐसे ही जिसको विवेक हो जाता है, पक्का पता हो जाता है ये सड़ेगा, ये नष्ट होगा, ये विनाशी है। अब इसके लिए हम पैसा क्यों खर्चा करें, अर्थात भजन रूपी धन क्यों खर्चा करें? तेरा प्रारब्ध तू भोग, मेरा जो काम है, जितना जैसी परिस्थिति आती जाएगी वैसे मैं तुझे संभाल करता रहूंगा, पर मेरा उद्देश्य है प्रभु के चरणारविंद में प्रेम प्राप्त करना। तेरे को सुरक्षित रखना नहीं, इसको सुरक्षित रखना है, इसको अमर बनाना नहीं है, इसको निरोग बनाना नहीं है। जो प्रारब्ध हो वो भोगना है और प्रभु को प्राप्त करना है। अरे घर वाले सब स्वार्थी हैं। बुरा लगेगा जो मोहासक्त लोग हैं, क्योंकि वो जानते नहीं, जब देख लेते हमारे काम का नहीं है तब असली रूप इनका देखने का आता है। मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे मेरे मेरे, ये झूठा प्रेम, बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल ऐसा माया का जाल है, मेरे मेरे मेरे, कोई साथ नहीं देता। भजन भगवान का जब हम भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो निश्चित हम इस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। और यदि भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तो पूरे पूरे जीवन ये हमको खाता रहेगा, दुख देता रहेगा कि आज हमारा बेटा 10 साल का होता, अब हमारा बेटा 20 साल का होता। ऐसी कामनाएं कर करके हम पूरे जीवन भर उसे याद रखेंगे और दुखी होते रहेंगे। शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता है, वो कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा? ध्यान दीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव, शरीर के संबंधियों का प्रभाव, वो असंतुष्ट है थोड़ा, इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करेंगे? भगवत मार्ग में चले हैं आप, अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, नहीं हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनको नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जप चल रहा है। प्रेम उसी को प्राप्त होता है जो डट कर भजन करता है, जो विषयों से लड़ता है, गंदी बातों को अपने मन में, गंदी बातों को अपने तन में, गंदी बातों को अपने दिमाग में नहीं आने देता, लड़ता है वो भजन करते हुए, प्रयत्नशील है, रात दिन भजन परायण है, उसी पर कृपा उतरती है। कृपा का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहो कायर बन करके, आपको दिव्य अनुभूतियां हो जाए, आत्मबोध हो जाए या भगवत प्रेम हो जाए। साधना ही साध्य को प्रेरित करके कृपा करवाती है। अगर साधना नहीं है तो फिर आप लोग सब देख लो कहाँ प्रेम प्राप्त है। और जो साधन में लगे हुए संत जन, गृहस्थ जन, ब्रह्मचर्य का पालन, झूठ ना बोलना, कम भोजन पाना, पवित्र विचार रखना, गंदे आचरण ना करना, रात दिन नाम जप करना, उन्हीं के तो आंसू आते हैं, उन्हीं को तो विकलता आती है, वही तो दिव्य भाव को प्राप्त होते हैं। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है, जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र, गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं रह सकता।
ये काम अज्ञान अंधकार के कारण ही अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसकी सत्ता नहीं है। भगवान कह रहे हैं मात्रा कि चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो। बुझिए बल की तरह हो किसी काम के लिए। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। सिद्धियां होती हैं, बहुत सिद्धियां होती हैं। पर जी आपने बताया था कि जल पे चलना, हाँ, जल को स्तंभित करके चलना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, ये बड़ी सिद्धियां हैं। एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, कहाँ कौन सा धन गड़ा है इन सब बातों को जान लेना। तो है तो सब मायाकृत ही, परमात्मा कृत थोड़ी है। ऐसे किया और रुपए के सिक्के चांदी के गिर रहे हैं, ढेर के ढेर, ये सबने देखे सिद्धियां। ऐसे कर दिया और पूछा तुमसे कि कौन सी सुगंध चाहिए, मान लो आपने कहा केवड़ा, ऐसे कर दिया पूरा वातावरण केवड़ा का, बिना छिड़के। तुरंत दूसरे ने कहा हमको मोगरा, तो मोगरा। ऐसी सिद्धियां बहुत से हमने देखे संतों की सिद्धियां, पर उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। धमकी की सदाम सतम विश्वमनंत रूपम वायुर्मोग्निर करुणा शशांका प्रजापति स्वम प्रभुता महस्य नमो नमस्ते शास्त्र कृपया पुनश्च भूयोपि नमो। काप रहे अर्जुन बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्योंकि सखाओ कोई साधारण नहीं। एक बार भी जिस इस देश में उतर गया भोगने के लिए, सिर्फ एकमात्र हरि के चरणारविंद है कि वापस ला सकते, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। ये ऐसा दलदल है जो धंसता ही चला जाएगा, डूब जाएगा, नहीं निकल सकता, और नहीं निकल पाए आज तक। पूरे अनादि जन्म व्यतीत हो गए। आज हरि कृपा से, गुरु कृपा से साधु संग प्राप्त हुआ है, तो हमें ऐसे दलदल से निकाल कर ऐसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप सब ध्यान दीजिए, ये मन आपको कैसे फंसाता है, ये आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। क्या जीव सुख समुद्र का अंश है, वो केवल सुख चाहता है, ये कमी पा चुका है। इसको सुख चाहिए, और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है, और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मन बुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो, उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है, चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या, यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार, और कौन सी महान निधि है। सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा, मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है। जिस जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप भस्म करना है, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। क्या बिगड़ जाएगा आपका? सच्ची बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलना शुरू करोगे, हिम्मत नहीं रह जाएगी पाप करने की। ये जो पाप करने की तुम्हारी हिम्मत पड़ रही, झूठ बोलने के कारण पड़ रही है। हर चीज हम छुपाना चाहते हैं, किससे? उस सर्वज्ञ परमात्मा से, गुरुदेव से। नाम इसीलिए नहीं चल पा रहा। थोड़ी दिन नाम चलाएंगे छूट जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में और तुम अपने को न रोक पा रहे हो, वहां से हाथ उठा दो। हे भगवान, आप देखना, अब आप संभाल लेना, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे आपकी माया प्रचंड है, घसीटती जा रही, मैं गलत जा रहा हूँ। प्रभु मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं रुक पा रहा हूँ। प्रभु हम पर को जरूर बल देंगे, वो कोई ऐसा रास्ता बना देंगे कि आप निकल जाएंगे। अपने सुख के लिए तुम्हें कोई प्यार करता है, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करता। ये शब्द याद कर लेना। जिस दिन तुम उसके सुख के काम लायक नहीं रहोगे, लात मार के बाहर कर देंगे। ये इतिहास साक्षी है। सर्वस्व प्राण न्यौछावर कर दिए, घर परिवार सबको छोड़कर सारा वैभव उसको दे दिया। जब देखा कि अब कुछ नहीं रह गया, तो धक्का मार के पिटवा के बाहर कर दिया। इतिहास साक्षी है।
तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी गली में जाना पसंद है, वो मिल जाएगा यार, कुछ मांगेगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा। संसार का ये स्वरूप आंखों देखा है, हृदय से अनुभव किया है, अनुभव किया है हृदय से। इसलिए अन्य भरोसा अगर है कोई तो हटा दो। भक्त का ये लक्षण है, केवल आराध्य देव का बल और भरोसा होता है। जब आप ध्यान से नाम जप करोगे राधा 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 राधा, तो आपका मन विचलित होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, गंदी बातें आने लगेंगी, आपके अंदर जो नहीं सोचना चाहते वो भी आने लगेगा, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। जो मैसेज डिलीट होना होता है वो पहले सामने आता है। तो नाम हमारे मन को निर्मल करेगा, निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बोले प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं जो पापाचरण व्यभिचार नीच काम करता हूं प्रभु कराते हैं, तो प्रभु की ही कृपा से अगर वो हो रहा है तो उनकी ही कृपा से नरक भी बना है। ज्यादा चतुराई करोगे तो चतुर शिरोमणि से निकल नहीं पाओगे, वो ऐसे फंसा देंगे। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी, लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में, नहीं पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन, मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हुए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ, इसलिए होश में।